एक कीरत नगर नाम का नगर था, और कीरत नगर नाम के नगर पर देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। शरीर से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म नष्ट हो चुके। कृपा से ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन आचरण ब्राह्मण का रहा नहीं। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना श्रेष्ठ है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान का भजन करना उसके जीवन का दुर्भाग्य है। क्योंकि ब्राह्मण के लिए वेद अध्ययन, वेद पाठन इत्यादि का, वेद को पढ़ना, वेद प्रचार करना, वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार कहा। और ब्राह्मण शरीर में जन्म लेकर के ब्रह्म विरुद्ध आचरण में लग गया जीव। देवराज ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, लोगों को मारता, लूटता। शिव पुराण में तो कहा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, कोई उसका सगा नहीं। रास्ते से कोई भी जा रहा हो उसको मार करके लूट लेता था। मदपान करता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, शुद्ध आहार नहीं जीवन पर। भगवान का भजन तो भूल ही जाओ। और ऐसा देवराज नाम का ब्राह्मण एक बार रास्ते पर उसने एक वैश्या देखी जिसका नाम शोभावती था। शोभावती को जैसे ही देखा मन में कामना जग गई। क्या कामना? कि यदि ये वैश्या हमारी पत्नी हो जाए तो फिर तो बात ही क्या कहना है। यद्यपि विवाह हो चुके हैं, पुत्र हैं पूर्व से, लेकिन शोभावती को ब्याह करके घर ले आया। शोभावती का ब्याह करके घर ले आया। घर पहुंचा तो माता पिता, पत्नी, बच्चे कहने लग गए, ये कौन है, किसको लेकर आप आए? और वो शोभावती कहती, मेरे से ब्याह हुआ है तो मैं पत्नी रहूंगी कि दूसरी पत्नी रहेगी? मैं जहां रहती हूं वहां दूसरी स्त्री नहीं होनी चाहिए। ये माता पिता आदि यहां क्यों है? इसलिए यदि आपको मैं चाहिए तो मैं ही रहूंगी, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। अब वैश्या के संगत पर आने का प्रभाव ये पड़ा, पूर्व से आचरण तो दुराचारी था ही जीवन पर। वैश्या के संगत के कारण वो आचरण और प्रबल हो गया उसका। माता पिता में तो श्रद्धा थी ही नहीं, पत्नी से प्रेम तो हुआ ही नहीं। प्रकृति के नियम अनुरूप बच्चे हो गए, लेकिन मन वैश्या पर लगने के कारण अपने माता पिता को एक दिन रात में ही मार डाला। पत्नी का गला घोट दिया, छोटे छोटे बच्चों का भी अंत कर दिया। माता पिता पत्नी के धन वैभव को चुरा करके वैश्या को दे दिया। घर की संपत्ति वैश्या के नाम कर दी। धन वैभव संपदा वैश्या के पास। और देखो बंधुओं, वैश्या तो होती ही है, धन को कैसे खींचा जाए। पैसा पा गई, मद के कारण, दारू पीने के कारण, जीवन पथभ्रष्ट होने के कारण उम्र से पहले बुढ़ापा आ गया। ध्यान रखना बंधुओं, शरीर का सामर्थ्य आज जितना है वो कल नहीं रहेगा। कल जितना रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। परसों जितना रहेगा वो उसके बाद दिन
धीरे धीरे शरीर का सामर्थ्य क्षय होगा। वो मैं हूं या आप ही रहो। आज शरीर जितना सुंदर दिख रहा है, जवानी अवस्था में, वृद्धा अवस्था में शरीर बुढ़ापा की तरफ जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, दांत जो सुंदर चमक रहे हैं वो टूट करके गिर जाएंगे, फूले हुए गाल अंदर पिचक जाएंगे, सुंदर चमड़ी पर जो आकर्षित हो रहे हैं हम, वो चमड़ी ऐसी हो जाएगी कि कोई छूना नहीं चाहेगा। शोभावती तो वैश्या और शीघ्र बुढ़ापा को प्राप्त करने वाला देवराज शरीर का बल क्षीण हो गया, और बल क्षीण होने के कारण न उठ पाता, न चल पाता, न लोगों को लूट पाता, इस गति को प्राप्त हो गया। वैश्या ने कहा, देखो भैया, अब तुम्हारे में शरीर का सामर्थ्य नहीं बचा, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती। ना तुम्हारे पास धन का सामर्थ्य, ना शरीर का सामर्थ्य, ना बल का सामर्थ्य। धन वैभव पैसा तो पहले ही उसने कब्जा कर लिया था और घर से धक्के मार करके निकाल दिया। जैसा आचरण माता पिता के साथ किया, परिणाम तो वो प्राप्त होना ही था जीव को। घर से धक्के मार करके जैसे ही निकाला, बेचारा इधर उधर भटकते रहा, भटकते रहा, भटकते रहा, और भटकते भटकते भगवान की ऐसी कृपा हो गई कि देवराज भूख के कारण भागते भागते प्रयागराज में झूसी पहुंच गया। प्रयागराज में झूसी एक स्थान है गंगा जी के तट पर। झूसी पहुंचा तो देखा साधु संतों का झुंड भगवान शंकर के मंदिर पर कीर्तन भजन कर रहा है। कीर्तन भजन जैसे ही सुना, कई दिनों से भूखा देवराज के मन में विचार आया, कीर्तन भजन हो रहा है तो प्रसाद तो जरूर मिलेगा, और भूख उसको मंदिर की तरफ खींच कर लेकर चली गई। जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया, जीवन में कोई सदाचार नहीं किया, स्वयं के माता पिता का अंत किया, वैश्या का संग किया, और समय का चक्र ऐसा चला, भूख के कारण मंदिर पहुंच गया। बंधुओं, मंदिर पहुंचा, संतों का संग चल रहा था। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वहां संतों के संग पर प्रसाद का भी पान करता, और प्रसाद के साथ साथ भगवान शिव की महिमा रूपी कथा का भी पान कर रहा था। लालच किसका था? भोजन का। और भोजन के लालच में मिल क्या गया? भगवान की कथा प्राप्त हो गई। समय बीता, वृद्धा अवस्था के कारण ज्वर आया, बुखार आ गया, महात्मा तो चले गए। 1 महीने तक वो उसी शरीर पर, वहीं झूसी पर रहा। काल का चक्र बीता, मृत्यु हुई, यमराज आए, और यमराज जैसे ही देवराज को लेकर के गए, यमलोक लेकर के गए, कि वहां भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। और भगवान शिव के गणों ने कहा, देखो ये आप प्रसाद रूप में भगवान की कथा का श्रवण कर लिया है, इसलिए भगवान शिव के लोक को वो प्राप्त होगा। जीवन भर पाप करने वाला जीव भी यदि अंतोगता भगवान की कथा को प्राप्त कर लेता है तो मुक्त हो जाता है। वो भगवान के गण लेकर के चले गए देवराज को, और भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुआ। इसलिए ये कथा अद्भुत है, जो भगवान शिव के धाम को दिलाती है। बंधुओं, बहाना क्या था? बहाना एक ही था, क्या? भोजन मिल जाए।
भोजन के ही बहाने आया। इसलिए हमारी कथा कहीं होती, हम बोलते प्रसाद जम करके खिलाओ बांटो, कम से कम प्रसाद के लोभ ही से आदमी आए। किसी भी गति से भगवान की कथा को प्राप्त कर ले जीव। और आपके यहां भी कथा विठ्ठल भगवान के मेले से हो रही है। बहाना मेला है और कथा भगवान की है। बहाना कुछ भी हो, उस बहाने में भगवान की कथा होनी चाहिए।